इस वक्त मेरे साथ सुरेंद्र नैन हैं, जाने माने जर्नलिस्ट हैं, और मेरा नाम सर्वेश कुकरा है। महम विधानसभा सीट को लेकर बात करेंगे। बेहद दिलचस्प मुकाबला हमेशा से ही होता आया है महम में। कोई भी रहे, वहां पर एक से एक धुरंधर चुनाव लड़ चुके हैं, और हरियाणा की सियासत में महम का एक बड़ा रोल, बड़ा योगदान। और ऐसे में वहां पर जो अब खिलाड़ी, मौजूदा खिलाड़ी हैं, उनमें क्या क्या चीजें हैं, किस खिलाड़ी ने रफ्तार पकड़ी है और किस खिलाड़ी ने अपना वजूद बनाया, कायम किया, और किसके पीछे महम, और चीजें क्या क्या हुई हैं, कैसे कैसे बदलाव आए हैं। मैं फिर बता देता हूं कि ये जो विश्लेषण है, ये इस बात को लेकर कतई नहीं है कि कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, किसको वोट कितने मिलेंगे, इस बात से कोई मतलब नहीं है। ना ही ये एग्जिट पोल है किसी भी तरीके का। ये सिर्फ एक डिस्कशन है इस बात को लेकर कि किस किस ने कैसी कैसी पारी खेली है। नैन साहब, महम की प्रेडिक्शन क्या है, या महम की चीजें क्या है? आपने टाइमलाइन देखी है महम की, कैसे कैसे नेता आए, एंट्री होती है, चुनाव चलता है, कौन आगे पीछे चला, कैसे कैसे देखा आपने? देखिए सर, महम जो विधानसभा क्षेत्र है, वो बड़ा ऐतिहासिक विधानसभा क्षेत्र है ना? क्योंकि बड़े बड़े नेता वहां से चुनाव पहले लड़ते रहे हैं और चुनाव लड़कर बहुत बड़े पदों तक वो गए हैं। चाहे मैं सबसे बड़े नेता चौधरी देवलाल की बात करूं, है ना? वहां से वो विधायक भी रहे, उसके बाद वो देश के प्रधानमंत्री भी बने, है ना? और उनके बेटे ओम प्रकाश चौटाला वो वहां से विधायक बने, मुख्यमंत्री बने। तो यानी कि उप प्रधानमंत्री तक पहुंचना, तो आप देखिए कि और जो जहां से जो होता ना नुमाइंदा, जहां से बार बार लड़ता है, तो कहीं ना कहीं वहां के लोगों को प्राउड, एक फकर महसूस होता है। और महम विधानसभा क्षेत्र जहां राजनीति में फकर है, तो वहीं कहीं ना कहीं महम कांड भी जो है वो महम शब्द के वो साथ जुड़ा हुआ है, जुड़ा जब भी हुआ है। महम का चुनाव आता है महम कांड की याद आती है जी। जी, याद आती है। और तमाम जो है वो कहीं न कहीं उम्मीदवार मैदान में हैं। बलराज कुंडू की बात करें, वो निर्दलीय जीत कर आए थे। शमशेर खरकड़ा की बात करें, वो कई बार चुनाव लड़ते रहे। उनकी वाइफ राधा अहलावत जनता का उम्मीदवार के रूप में निर्दलीय, वो कहीं न कहीं मैदान में है। हम बीजेपी की बात करें, बीजेपी ने जो है वो कबड्डी खिलाड़ी दीपक हुड्डा को, उन पर कहीं न कहीं अपना दांव खेला है। हम कांग्रेस की बात करें, आनंद सिंह डांगी पूर्व मंत्री, उनके बेटे हैं बलराम डांगी, तो वो है। तो महम जो है ना, हर बार की तरह इस बार भी कहीं की हॉट सीट है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि महम का इतिहास बड़ा जो है ना वो बड़ा रोचक रहा है। तो मुकाबला जो है इस बार इन तमाम लोगों के बीच में, जो महिला है राधा अहलावत, उस पर भी कहीं न कहीं लोगों की नज़रें हैं। जिस तरीके से उसकी वजह ये भी है क्योंकि शमशेर सिंह खरकड़ा, उन्होंने लोकसभा चुनाव भी लड़े, उन्होंने विधानसभा चुनाव भी लड़े, काफ़ी प्रयास उन्होंने किए। हालाँकि काफ़ी अच्छे वोट भी वो लेते रहे हैं, लेकिन इस बार जिस तरीके से उन्होंने मन बनाया, फिर जो उनका रहा होगा, राधा अहलावत जिस तरीके से कहीं न कहीं चुनावी मैदान में है, और इतने सारे पुरुषों के बीच एक महिला, और वो महिला भी मतलब उस तरीके की जो एक बोल्ड लेडी हम उसको कह सकते हैं, सक्षम लेडी, खिलाड़ी रही हैं वो अच्छे लेवल की, है ना? तो वो कहीं न कहीं जिस तरीके से है, तो काफ़ी लोगों को उन्होंने जो है ना, जिस तरीके से हम बात करें, चुनाव जब चल रहा है, लगातार जाना, रैलियाँ करना, एक अलग तरीके का मिजाज, एक अलग तरीके की चीज़, वो भी उस विधानसभा क्षेत्र में जिसका अपना एक अलग इतिहास रहा हो। तो महम में काफ़ी सारी नज़रें हैं। और जैसे मैंने बलराज कुंडू का ज़िक्र किया, बलराम डांगी का ज़िक्र किया, क्योंकि बलराज कुंडू को भी वहाँ पर इसलिए लोग देखते हैं क्योंकि वो समाज सेवा करते रहे हैं, है ना? निर्दलीय उनको जिताया, लेकिन कांग्रेस कांग्रेस के जहन था बलराम डांगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। और क्या है सर्वेश जी, फ्लोटिंग वोट है बहुत सारा वहाँ भी, जो कहीं न कहीं उसको ये देखना है कि उनको किसके साथ जाना है। ये चीज़ें फिलहाल वहाँ चल रही जी। मैंने ये भी देखा, एक दिन पहले ही उनका एक रोड शो निकला है वहां, महम 24 से शुरू होके कई गांवों में गया, उसकी फुटेज हमारे पास आई थी, हमने उसको देखा है, ऊपर से भी ली है तस्वीरें। इतना लंबा शायद रोड शो किसी का नहीं था। और निर्दलीय प्रत्याशी जब रोड शो निकालता है, राधा अहलावत वहां पे खड़ी हैं, वो अभिवादन स्वीकार करती हैं, और हजारों की संख्या में लोग उनके पीछे आगे बाइक्स पे, ये वो समर्थन जबरदस्त मिलता है। ये कैसे संभव होता है, एक निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव में उतर जाए? हालांकि वो बीजेपी की टिकट मांग रही थी, बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, और फिर वो निर्दलीय आ गई, तो उनको भी ये भरोसा नहीं था कि इतने लोग आ जाएंगे। ये कैसे संभव सर होता है कि एक निर्दलीय प्रत्याशी के पीछे इतनी भीड़, इतनी जनता? सर देखिए, 90 की 90 विधानसभा में बहुत सारे ऐसे नेता थे जो विभिन्न पार्टियों से टिकट मांग रहे थे। लेकिन बड़ी पार्टी हम बात करें बीजेपी और कांग्रेस, जहां जिनको टिकट नहीं मिला और उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान किया, तो उनमें से कुछ नेता जिनका आधार था, उनको सहानुभूति मिलती है,
उस सहानुभूति को कैसे वो बढ़ा पाते हैं, ये कैंडिडेट के ऊपर है। होता है ना कैंडिडेट का कैंडी नेचर, कैंडी नेचर अगर मिलनसार होगा, अगर वो सक्षम होंगे, तो जहां आपको आप जिस काफिले की आप बात कर रहे हैं, जिस रोड शो शक्ति प्रदर्शन की आप बात कर रहे हैं, तो ये उनका कैंडी नेचर है। ये उनके प्रति लोगों का प्यार है। भाई पार्टी ने टिकट काट दिया, तो टिकट तो बहुत जगह कटा है। क्या हर जगह हर किसी को इस तरह का समर्थन मिल रहा है? क्या उनके सामने जो बाकी प्रतिद्वंदी हैं अलग-अलग पार्टियों से, क्या उनके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है? तो ये जो कैंडी नेचर जो होता है ना, जो उम्मीदवार का जो व्यवहार जो होता है ना? उसकी जो कहीं न कहीं लोग लाइकिंग जो होती है, पीपल लाइकिंग जो होती है, लोग लाइक करते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा डिपेंड करता है, और उसका व्यवहार और उसकी चीज़ें ऐसी अट्रैक्शन है, तो ज़ाहिर-सी बात है लोग उमड़ते हैं, और उसी का आप वो बता रहे हैं नज़ारा आपने देखा। विधानसभा चुनाव ये सबने माना और हमें भी लगता था कि कुछ जल्दी डिक्लेयर हुए हैं, वक्त काफी कम मिला है, अदरवाइज ये माना जाता था 1 महीना और लेट हो सकते थे, लेकिन नहीं हुए। इतने कम अंतराल में एक महिला जो है वो राजनीति में उतरती है सक्रिय तौर पर। हालांकि वो पहले भी पॉलिटिक्स तो साथ देती रही है अपने पति का, शमशेर करकड़ा का, राधा अलावत, लेकिन इतने कम वक्त में इतना बड़ा नेम फेम हो जाएंगी महम में, और महम के लोग जो हैं राधा के नाम से जबरदस्त एक उनकी जुबान पर एक नाम आ जाता है इतनी तेजी के साथ में, ये कैसे पॉसिबल होता है? ये सर वही जैसा मैं बता रहा था कि व्यवहार आपका कैसा है? क्योंकि शमशेर सिंह खरकड़ा का एक लंबा राजनीतिक तजुर्बा है ना? उनका लंबा अनुभव है, चुनाव उन्होंने काफ़ी लड़े, सफलता नहीं मिल पाई, और कहीं न कहीं जिस तरीके से उन्होंने अपनी पत्नी को मैदान में उतारा, और उनकी पत्नी आपने जैसे खुद कहा कि कोई भी कैंडिडेट, कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री हो, उसके परिवार का योगदान रहता है, या तो पर्दे के पीछे या पर्दे के सामने। तो ज़ाहिर-सी बात है, और राधा अहलावत जैसा मैंने बताया कि वो खिलाड़ी रही हैं, एक उच्च कोटि की खिलाड़ी रही हैं। और लोगों में होता ना, अमूमन क्या होता है सर्वेश जी, हमने देखा होगा, हम चाहे महिला सरपंच की बात करें, महिला पार्षद की बात करें, या फिर महिला विधायक की बात करें, बहुत दफ़ा ऐसे देखने को मिलता है कि उनका जो नेतृत्व है वो पुरुष करते हैं, और लिख लेते हैं सरपंच प्रतिनिधि, पार्षद हाँ, प्रतिनिधि। प्रतिनिधि का टैग होता लेकिन है। राधा राधा इस चीज़ से यूनिक है। राधा को प्रतिनिधि की ज़रूरत नहीं है, राधा सक्षम है। क्योंकि क्योंकि उनका जो मैंने बताया ना नेचर, वो बोल्ड है, वो उनको हर सक्षम हो बात करने में, चाहे महिलाएँ हों, चाहे पुरुष हों, किसी भी उम्र के लोग हों, युवा हों, है ना? मध्यम वर्ग हो, उम्र-दराज हो, तो एक महिला जो कहीं न कहीं, कुछ महिला ऐसी होती है, वो जीत तो जाती है, लेकिन उनको प्रतिनिधि की ज़रूरत होती है। भाई सरपंच बनी थी महिला, सरपंच उसका पति जो करे जा रहा है, पार्षद बनी थी महिला, लेकिन असली पार्षदगिरी जो है उसका वो पति किया जा, लेकिन राधा प्रतिनिधि कहलाते हैं, लेकिन वो पर नेता है। आखिरी चीज़ उनको अलग अलग। जी, जी, जी। हाँ। महम में जब जब भी आप गए होंगे, इंटरव्यू आपने भी किए, हमने भी कुछ नेताओं के किए हैं, हालांकि राधा अलावत से भी हमने एक बार जी। बातचीत की थी। घबराती नहीं है, मतलब उनसे जब बातचीत की तो लगा ही नहीं कि भाई ये कोई पहली बार चुनाव लड़ रही होगी, और एक स्पोर्ट्स पर्सन जब तब्दील होता है, एक पॉलिटिक्स में आता है, सक्रिय राजनीति में आती हैं, तो कॉन्फिडेंस जो है ये उस कॉन्फिडेंस से लबरेज थी। ये चीजें या तो फिर परिवार से आती हैं, या फिर आप ऐसे माहौल में आप रहते हैं तब चीजें आती हैं। बहुत कम वक्त में इतनी पॉपुलैरिटी गेन करना है, ये है। और जबकि उनके सामने जो है, जैसे आप बता ही रहे हैं कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, बलराज कुंडू हैं, ये दो लोग हैं बीजेपी के, हालांकि प्रत्याशी तो हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा ऐसा कद उनका कहा नहीं गया, हो सकता है वो हो उसमें। लेकिन उन तमाम जो पुरुषों से मुकाबला करना होता है, एक महिला की बात आती है, तो ये नारा भी वहां चला था कि एक महिला सब पर भारी, मतलब इन पुरुषों पर भारी हो रही है। हुँ। तो देखिए सर, स्पोर्ट्स पर्सन होने का, देखिए जो स्पोर्ट्स के जो खिलाड़ी होते हैं, जो कहीं न कहीं हम कह लीजिए जो लंबे लेवल तक खेल कर आए हैं, काफ़ी हाई लेवल तक गए हैं। तो खिलाड़ी जो है ना, एक तो डिसिप्लिन, एक कॉन्फिडेंस, ये 2 चीज़ें बहुत बड़ी होती है। अगर खिलाड़ी डिसिप्लिन का है, ग्राउंड को डिसिप्लिन चाहिए, और अगर उसमें आत्मविश्वास है ना? तो सारी की सारी चीज़ें बढ़ती रहती है, और ये दोनों चीज़ों से वो लबरेज हैं। आज से नहीं है, बहुत पहले से है ना? मतलब बहुत पहले की हम बात करें तो वो शुरू से ही स्पोर्ट्स एक्टिविटी में शामिल थी, और जिस तरीके से मैंने बताया कि उच्च कोटि की वो खिलाड़ी रही है, और राजनीति का क्षेत्र उनके लिए इसलिए नया नहीं है, क्योंकि उनके जो पति हैं शमशेर खरकड़ा, वो बहुत दफा चुनाव लड़ते रहे हैं। हाँ, तो जब लंबे वक्त मैंने से बताया राजनीति में रहे हैं। हाँ भाई, दूसरी बात परिवार मैं ये भी में। जानना चाह रहा था आपसे कि मान लीजिए कि राधा अलावत को टिकट दे देती थी बीजेपी, अगर देती,
तो क्या उनका चुनाव इसी तरह से उठता, कम उठता, ये से ज्यादा उठता? अगर ये, क्योंकि हाइपोथेटिकल है, वैसे तो टिकट दिया नहीं जी बीजेपी ने, जी जी। लेकिन अगर ये मान के चलेंगे अगर बीजेपी उनको कंसिडर करती तो बेटर होता, या आज के दिन बेटर है? देखिए, ये जैसा आपने खुद बताया, ये सवाल उस तरह का है। हालाँकि ये अपनी टिकट फाइनल मान रहे थे, है ना? क्योंकि इनसे पहले शमशेर खरकरा चुनाव लड़ते रहे इनके पति। लेकिन मुझे लगता है कि इनको अब ज़्यादा सहानुभूति मिली है ना? ये जो टिकट कटने का, क्योंकि आप जो आपने 2-3 बार मेरे से ऐसा पूछा कि भाई ये इतने कम समय में ऐसे क्यों? इतना ज़्यादा काफ़िला क्यों? इतनी ज़्यादा चीज़ें क्यों? ये कहीं न कहीं सर्वेश जी इसलिए भी हो जाता है कि वो जिस झंडे के नीचे काम कर रहे थे और उस डंडे की टिकट उनको नहीं मिली और जनता को ये समर्पित करके जनता ने कहा भई आप चलो हम आपके साथ हैं। तो जब फैसला कर लेते हैं ना सर, लोग जब ठान लेते हैं, तो उसका जो ऑरा है, उसका जो एक लेवल है वो बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है कि अब जो है ना जिस तरीके की उनको मिल रही है तो ये बड़ी बात है, क्योंकि बीजेपी की टिकट आखिर किसी न किसी को तो मिली ही है। और जैसे आपने खुद कहा, हालाँकि वो तो इनसे भी बड़े खिलाड़ी रहे हैं, है ना? दीपक हुड्डा, उनकी वाइफ है वो भी खिलाड़ी हैं। लेकिन जिस तरीके से इनको जो पॉपुलैरिटी जो चीज़ें मिली है, तो सहानुभूति बहुत बड़ी चीज़ होती है और महम सहानुभूति के लिए और ऐतिहासिक चीज़ों के लिए जाना जाता है, क्योंकि चौधरी देवलाल के साथ भी ये सहानुभूति थी। एक वक़्त था चौधरी देवलाल वहाँ आते थे, सिर्फ़ नॉमिनेशन भर के चले जाते थे, लोग उनको जिता देते थे। ऐसा उस वक़्त के लोग कहते हैं। उस वक़्त के लोग ऐसा कहते हैं कि चौधरी देवलाल का क्रेज़ वहाँ इतना ज़्यादा था, क्योंकि वो केंद्र बिंदु था और वो भी मतलब उस इलाके में। तो ये चीज़ें हैं, लोग जब ठान लेते हैं तो करते हैं फिर। बिल्कुल, सहानुभूति के सारे नैया पार होती है। देवीलाल इसका एग्जाम्पल भी है, उनके साथ भी लोगों की बड़ी सहानुभूति थी, उनको बड़ा नेता माना गया और आज महम की जनता की सहानुभूति राधा अलावत के साथ में है। ये बदलाव आया है और तेजी से जो फिगर आउट हुई है जो एक शख्सियत, वो राधा अलावत है। हालांकि हमने बताया कि तमाम लोग खड़े हैं राजनीति में, चुनाव में, और जनता चुनाव वोट के जरिए फैसला करेगी 5 तारीख को कि किसको वो चुनते हैं। 8 तारीख को नतीजे आएंगे, देखना ये होगा। और राधा अलावत ने जो स्पीड के साथ में, इनकी जो टाइमलाइन बता रही है, स्पीड के साथ में पॉपुलैरिटी गेन की है, वो काबिले तारीफ है। खुल के शेयर करें, आप कमेंट भी कर सकते हैं। नमस्कार।